नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, दो चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहती हैं हमेशा, या तो चिंता या फिर चिंतन। कोई भी बात जब हमारे सामने आती है तो दो ही डायरेक्शन होते हैं, या तो हम चिंता की ओर चल पड़े उस बात को लेकर या चिंतन की ओर। चिंता हमें समस्याग्रस्त कर देती है, उलझा देती है, परेशान कर देती है, जबकि चिंतन हमें समाधान युक्त करती है, हमें हल्का कर देती है और उस बात का सही जो सार है वो हमारे सामने ले आकर रख देती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि चिंता चिता के समान है और चिंतन चंदन के समान है। चिंता और चिंतन में वैसा ही अंतर है जैसा एक स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति के बीच में है। चिंता हमें भटका देती है, उलझा देती है, जबकि चिंतन हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर राह पर लिए चलती है, जो राह सुख की है, शांति की है, आनंद की है। तो हमारा चिंतन कैसे श्रेष्ठ हो, उसी पर आज का सुंदर सुवाक्य। मीठी यादों का संकलन है श्रेष्ठ चिंतन। मनुष्य की स्मरण शक्ति का परीक्षक है उसकी याददाश्त। वही घटना या वही इंसान हमें याद आते हैं जिससे हमारे कुछ अविस्मरणीय सिलसिले जुड़े रहते हैं। आपको भी याद आता होगा आपका बचपन से लेके अब तक की जिंदगी का सफर। कभी कभी इन स्मृतियों को ताजा रखने के लिए हम इन्हें चित्राधार के माध्यम से अपने साथ रख लेते हैं। कुछ ऐसे ही हमारा मन भी यादों की एक तिजोरी है, जहाँ सिर्फ सुंदर पलों का खजाना होना चाहिए। जब हम भूली बिसरी यादों का पिटारा खोलते हैं तो व्यर्थ और दुखदाई यादों की धूल को मिटाकर उनसे उन खूबसूरत मीठी यादों की डालियां हमें सजानी है, जिससे सिर्फ खुशी की महक हमारे हृदय के मंदिर को महका जाए। यह पद्धति हमारे दृष्टिकोण के परिवर्तन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हमारा नजरिया ही हमारे चिंतन का प्रेरक है। तो आज से याद भी उन लम्हों को करेंगे जो खुशी के यादगार हैं। तो मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि चिंता को छोड़ें और चिंतन की ओर बढ़ें, ताकि जीवन खुशनुमा होता चले। क्योंकि चिंता तो सिर दर्द ही करने वाली है। जब कभी भी हम चिंता करते हैं तो चेहरा भी देखने योग्य नहीं रहता और मन में तो कितना उथल पुथल होता है वो हम जानते ही हैं। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। यदि मन में चिंता है, परेशानी है, उलझन है, द्वंद्व है, तो फिर हम अपने मन के माध्यम से अपने तन को रोगी कर रहे हैं। तो तन का रोग ना हो, सिर में दर्द ना हो, यही तो हमारी कामना है ना। माइग्रेन भी एक ऐसी ही तकलीफ है मित्रों, जो कई बार मन से जुड़ी हुई, कई बार तन से जुड़ी हुई और कई बार आनुवांशिक भी इसे कह दिया जाता है। क्या उपचार है? कारण कोई भी हो, हम तो उपचार की बात करते हैं। सुंदर आयुर्वेदिक उपचार लेकर पुनः डॉक्टर विशाखा हमारे साथ है। आज हम देख रहे हैं कि स्त्रियों के मुख से कॉमनली निकलता है कि मुझे माइग्रेन की तकलीफ है। माइग्रेन में होता है सिर दर्द और उसके साथ कभी कभी नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, और हम लोगों को ये अनुभव है कि कुछ तो भी हमारे एबनॉर्मलिटी दिनचर्या में होती है, तभी ये होता है। उसके कारण हमारे केमिकल्स है ब्रेन के, हमारे सिग्नल्स जो नर्व्स द्वारा मिल रहे हैं वो उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। इसलिए कुछ चेंजेस कर देते हैं हम आहार में कि उसमें तीखापन बंद कर दे, तली हुई चीज़ें, मसाला की चीज़ें, पैक फूड है, ईस्ट है, चीज़ है, इसको बंद करके हम केवल दूध रोटी है, मूंग की दाल और रोटी है, भाकरी है, या हम ग्रीन स्मूदीज़ है, बादाम है, खड़ी शक्कर है, काली मिरी है, इनको हम यूज़ करें, या खिचड़ी है मूंग दाल की, तो एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा ये कर लेंगे इस तरीके से डाइट, तो काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। नींद के लिए भी हम अच्छी तरह से मेडिटेशन भी कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, और नाक में हम 2-2 बूंद
घी डालें तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। हम जब दर्द होता है तब हम ठंडे पानी की पट्टियाँ हमारे सिर के ऊपर रख सकते हैं। वज्रासन है, शशांकासन है, शवासन है, इसका उपयोग करें। राजयोग के द्वारा हम इस सृष्टि चक्र का नॉलेज समझ लेते हैं, तो जो टेंशन है इसके मांगे वो रिलीफ हो जाता है और भविष्य की चिंता भी हमें नहीं रहती है। तो माइग्रेन जैसे जो तकलीफ है जिसके कारण पूरा चिड़चिड़ापन होता है और अचानक दर्द शुरू होता है, तो हम अपना लाइफ बहुत बेटर बना सकते हैं। मित्रों, जीवन में हम सभी की चाहना रहती है कि हम जहाँ पे भी रहें लोगों के सम्माननीय रहें, लोगों का सम्मान हम अर्जित करें। लेकिन ऐसा हमेशा हो भी नहीं पाता, क्योंकि कई लोगों की आदत ही होती है अपमान करने की। तो लोगों की भले ही आदत हो अपमान करने की, लेकिन मेरा संस्कार हो सम्मान देने की। यदि सम्मान देंगे तो स्वतः हमें सम्मान प्राप्त होता ही होता है। लेकिन सम्मान भी कैसा? सच्चा सम्मान। आपने सुना होगा कि कई लोग लंगड़ा सम्मान देते हैं, लंगड़ा मान जिसे कहा जाता है। वास्तव में वो देते हैं लेकिन दिल से नहीं देते हैं, या देते हैं लेकिन उनका भाव कुछ और ही होता है। तो सच्चा सम्मान क्या है? जिसकी चाहना हर एक को है और हमें वही सम्मान सबको देना भी चाहिए। इस पर ही सुंदर प्रकाश काव्यात्मक रूप में हमारे बीच लेकर पुनः कवि मनोज खुशनुमा जी। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, सम्मान पाना सभी को प्रिय है। कैसे दें सर्व को दिल से सच्चा सम्मान, बताती है ये लघु कविता सच्चा सम्मान। सम्मान का हकदार है हर प्राणी इंसान, आओ सीखें कैसे दे हम सच्चा सम्मान। जीवन चक्र ये सारा है जिनसे चलायमान, पिता है वो परमात्मा, प्रकृति मां समान। सर्वप्रथम सदा करें इन दोनों का सम्मान, मातृभूमि और राष्ट्र ध्वज की ऊंची रखे शान। आओ सीखे कैसे दे हम सच्चा सम्मान, आओ सीखे कैसे दे हम सच्चा सम्मान। जन्म पालना माता पिता ने दी माने है शान, शिक्षक गुरु की शिक्षा और ज्ञान का रखे मान। आज्ञाकारी वफादार बन पाए दुआ की खान, कर्म बोल में नारी की गरिमा का रखे ध्यान। आओ सीखे कैसे दे हम सच्चा सम्मान। झूठी महिमा या प्रशंसा करना नहीं सम्मान, शत्रु को भी मित्र बनाए गुणीय अति महान। छोटों को भी बड़ा मान के दिल में दे स्थान, सबकी राय को दीजिए महत्व सदा समान। आओ सीखे कैसे दे हम सच्चा सम्मान। स्वयं के ही सत्य रूप को जाए जो पहचान, मैं एक चेतन आत्मा सद्गुण मेरे सोमान। सोमान में टिकने वाले ही देते सच्चा मान, प्रभु प्रिय वो बन जाएं ये जग गाए गुणगान। आओ सीखे कैसे दें हम सच्चा सम्मान। सम्मान का हकदार है हर प्राणी इंसान, आओ सीखे कैसे दें हम सच्चा सम्मान। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, कहते हैं कि व्यक्ति को अभिमान तब आता है जब उसे लगता है कि उसने कुछ किया है, और व्यक्ति को सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को ये लगता है कि उस व्यक्ति ने कुछ किया है। दोनों में बहुत अंतर है। हम सचमुच कुछ ऐसा करें जिससे कि हम सारे संसार का सम्मान अर्जित कर सकें, प्राप्त कर सकें। जैसे ब्रह्मा कुमारी संगठन को हम देखते हैं, उन्होंने अपने आचार, विचार, व्यवहार और सेवा से सारे संसार का सम्मान अर्जित किया है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन सबकी सेवा करती हैं। एक ही ध्येय होता है कि सबके जीवन में कैसे सुख, शांति और आनंद आए। आइए देखते हैं उनकी सेवाओं की एक सुंदर झलक। वेस्ट बंगाल पश्चिम मेदिनीपुर में घटल के घटल टाउन हॉल में प्रकाश और सकारात्मकता की ओर विषय पर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर और पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से तामलुक सब जोन इंचार्ज BK अल्पना, एडिशनल SP श्री आलम कुसुम घोष, SDO श्री राणा मुखर्जी, गटल MLA श्री सुमन बिस्वास, दासपुर MLA श्रीमती ममता भुईना, MLA चंद्रकोना
श्री अरूप उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, प्रकाश और सकारात्मकता की ओर, सुखी और तनाव मुक्त जीवन का वादा, इन 3 विषयों पर खास ध्यान दिलवाया गया। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों के साथ लगभग 530 भाई बहनें उपस्थित रहे। मित्रों, जब सम्मान की बात चल रही है तो एक बात हमेशा कही जाती है और वो बात बहुत सत्य भी है कि आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सम्मुख बोले जाते हैं। आपका सम्मान उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में बोले जाते हैं। ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में किस प्रकार की चर्चा होती है, वो हमारी वास्तविक सम्मान या स्थिति के बारे में हमें भी अवगत कराती है। वो कहते हैं ना, अल्फ्रेड नोबेल जी एक दिन जब सुबह उठे, न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फ्रंट पेज पे यही था कि डायनामाइट के जो आविष्कारक थे नोबेल, वो अब नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो ज़िंदा हूँ, लेकिन ये क्या बात लिख दी गई है, चलो पढ़ता हूँ कि मेरे बारे में क्या क्या लिखा गया है। लोगों के व्यूज़ देखे तो ज़्यादातर लोगों ने लिखा था अच्छा हुआ वो चला गया, उसने डायनामाइट का आविष्कार किया है जिससे विध्वंस होगा, विनाश होगा, लोगों को मारने का उसने ये सारा वो किया हुआ है, अच्छा हुआ वो भगवान के पास चला गया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपनी सारी जो संपत्ति थी उससे एक ट्रस्ट बनाया जिससे ही समाज के अलग अलग क्षेत्रों में आज नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं और उन्होंने विध्वंस के कार्य रोक दिए। मित्रों, इसे हम सुधार के रूप में ज़रूर ले सकते हैं कि पीठ पीछे जो बातें हो रही है, यदि वहाँ मुझे अपनी कमी दिखाई देती है, उसमें मैं सुधार करूँ तो सारे संसार के सम्मान का हकदार बन जाऊँगा। आप सबके सम्मान के हकदार बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।